ईरान पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरानी संसद भवन पर एयर स्ट्राइक की खबर है। ईरान की संसद के पास जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ी ही सेकंड के बाद आप देखेंगे कि कैसे, ये देखिए तस्वीरें, कैसे ईरान की संसद भवन की बिल्डिंग से आग की लपटें उठ रही हैं। चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हालांकि ईरानी मीडिया का यह दावा है कि संसद पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इजराइल अपने दावे पर कायम है। वो कह रहा है कि हमने ईरान की संसद भवन को टारगेट करते हुए ये हमला किया है। धमाके की आवाज आप सुनिए। आग की लपटें इस बिल्डिंग से जो उठती हुई नजर आ रही हैं, धुएं का गुब्बार जो उठता हुआ नजर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि ये हमला इजराइल की ओर से बहुत तेजी से और बहुत आक्रामकता के साथ किया गया है। हालांकि ईरान ये ज़रूर कह रहा है कि हमारी संसद पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इजराइल की ओर से ये दावे सच बताए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी संसद पर हमले की पहली तस्वीर, रात भर बमबारी हुई है अलग अलग जगहों पर, आग की लपटें, धुएं का गुबार उठता हुआ बीच की तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर ये बता रही है कि जो हमला हुआ है उसमें भारी नुकसान हुआ है। तेहरान में इजरायली हमले की नई लहर सामने आई। तेहरान में देर रात भीषण बमबारी हुई है। एक के बाद एक कई धमाकों से तेहरान दहल उठा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और तेहरान में हमले का एक और वीडियो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में धमाके की आवाज सुनी गई है। तेहरान में हमले का एक और वीडियो जारी किया गया है। तेहरान में धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। रात भर इजराइल की ओर से ईरान के तेहरान को दहलाया जाता रहा है। तमाम वो सरकारी इमारतें जिनको टारगेट करते हुए ये हमला किया जाता रहा। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बंदर अब्बास में ईरानी नौसेना के बेस पर हमला किया गया है। ईरान के फ्लोटिंग फॉरवर्ड बेस शिप को निशाना बनाया गया। ये शिप ईरान के एक फ्लोट बेस मकरान शिप में है और इसे तेल टैंकर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसको हवाई हमले में निशाना बनाया गया और इसी के साथ उसको तबाह कर दिया गया। ईरान के फ्लोटिंग फॉरवर्ड बेस शिप को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। और हमले के वक्त की और पहले की और बाद की तस्वीरों को आप देखें तो इससे आपकी तस्वीरें सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आया। चंद सेकंड पहले ये शिप आपको बहुत ही शानदार अवस्था में ये नजर आ रहा है और इस पर जब हमला होता है उसके बाद इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है। वो ये तस्वीरें हमले के बाद की। हम आपको ईरान पर हमले की अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे रात भर एक एक शहर पर बमबारी हुई है। अलग अलग शहरों को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, तेहरान में हुआ, बंदर अब्बास में हमला हुआ, बंदर मह शहर में हमला हुआ है। IRGC की जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पर टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। और सबसे पहला और बड़ा टारगेट इस वक्त IRGC ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये हमले हो रहे हैं आप समझिए कि IRGC की तरफ से ही हमले हो रहे हैं और IRGC की ओर से ही रणनीति आगे बनाई जा रही है। और अमेरिका ये चाहता है कि आने वाले वक्त में जो ईरान की मिसाइल शक्ति है, जो ड्रोन शक्ति है, उसको ख़त्म किया जाए। और इसीलिए ये जो ऑपरेशन है वो आगे बढ़ाने की बात अमेरिका की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको बता दें, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ओमान की खाड़ी में ईरानी सेना को भारी नुकसान हुआ, ये पेंटागन की ओर से जानकारी साझा की गई। ओमान की खाड़ी में उनके सभी 11 जहाज डुबो दिए गए। ये बड़ी जानकारी है। पेंटागन ने यह भी दावा किया कि ओमान की खाड़ी में ईरान का एक भी जहाज मौजूद नहीं है। एक तस्वीर भी जारी की गई है पेंटागन की ओर से, जिसमें जहाज पर हमला करते हुए दिखाया गया और उसके बाद ये दावा किया गया कि इस वक्त वो दौर है जब ओमान की खाड़ी में ईरान का एक भी जहाज मौजूद नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ग्राउंड ऑपरेशन से इनकार नहीं कर रहे हैं। ये ट्रंप ने कहा अभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया है, अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। अगर मान लीजिए कि पहले हमले में जब खामनेई का खात्मा कर दिया गया और उस हमले को भी अगर ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमला पूरी ताकत के साथ नहीं किया, तो आगे वाला हमला होगा उसमें और क्या कुछ गंवाना पड़ेगा ईरान को, ये समझना होगा।
आसमान और समंदर से बारूदी प्रहार के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खौफनाक धमकी दी। ट्रंप ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान में सेना भी उतार देंगे। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि जंग 3-4 हफ्ते लंबी भी खिंच सकती है, लेकिन आतंकी ईरान की लीडरशिप नहीं मानी तो उसका खात्मा तय है। ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दिया जाएगा। तेहरान में तबाही का ट्रेलर, अभी युद्ध होगा और भयंकर। ट्रंप ने भरी हुंकार, ईरान पर होगा और भी भीषण प्रहार। आसमान से बरस रहे बम, समंदर से मिसाइलें ढा रही कहर। अब ईरान में घुसेंगे ट्रंप के जांबाज, IRGC के खात्मे का पूरा प्लान। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। सर्वोच्च लीडर खामेनेई को उनके दफ्तर में ही बारूदी प्रहार से मार डाला। ईरान ने हिमाकत की तो उसके शहरों को थर्रा दिया। लेकिन अमेरिका यही रुकने वाला नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए। अब आसमान और समंदर से ही नहीं, जमीन से भी घातक प्रहार होगा। यानी जरूरत पड़ी तो अमेरिकी फौज ईरान में भी घुस सकती है। ट्रंप ने साफ कहा कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी आगे चल रहे हैं। दरअसल ट्रंप ईरान को मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिका की जनता के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान के पास न केवल घातक मिसाइलों का जखीरा है बल्कि वो एटमी ताकत बनने के भी काफी नजदीक था। बार बार समझाने के बाद भी ईरान नहीं माना तो ऑपरेशन फ्यूरी से तेहरान में तहलका मचाकर ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ट्रंप ने ईरान को डंके की चोट पर धमकी दी और उसे एटमी ताकत किसी भी हाल में बनने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर फैसिलिटी और एयरबेस को निशाना बना रहा है। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ईरान की बैलिस्टिक क्षमताओं को तबाह कर रही हैं। समंदर में भी ईरान के जहाजों को जल समाधि दी जा रही है। ईरान को दहलाने वाले अमेरिका ने अपने 3 टारगेट फिक्स किए और उन्हें हासिल करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का साफ कहना है शैतानी सरकार पर हमला करने का ये हमारा आखिरी मौका है। यानी इस बार ट्रंप ने ईरान का मुकम्मल इलाज करने की ठान ली है। अमेरिका और इजराइल के अटैक के बाद ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसा रहा है। ईरान के जोरदार पलटवार से कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब जैसे देश दहल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह की जंग छिड़ी है उससे साफ है कि ये जंग आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। इसके संकेत खुद ट्रंप ने भी दिए, लेकिन यह भी दावा कर दिया गया कि जीत पक्की है।
डोनाल्ड ट्रंप न केवल सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ईरानी आवाम को हर संभव मदद भी कर रही हैं। यानी अमेरिका का पहला और आखिरी मकसद ईरान की मौजूदा लीडरशिप को बदलना है। वो या तो बातों से मान जाएं वरना उनके खात्मे का पूरा प्लान ट्रंप ने बना लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।